अगर हमारे बिहार में योग्य टीचर नहीं है तो क्या आईएएस कहाँ से सारे बनते हैं। हमारा बिहार तो आईएएस की जन्मभूमि रहा है। 2006 में 2008 में जो बहाली करना है, जो अभी टीचर सब पढ़ा रहे हैं, संडे मंडे नहीं जानते हैं, उनके लिए आप क्या किए। अब आप कोई योग शिक्षक लाने चले तो लाइए योग शिक्षक, योग नेता भी हम लोग लाएंगे। बताइए नीतीश जी, हम लोग कहाँ जाए। आपके पास खुद रोजी नहीं है, आप दूसरे को क्या रोटी देंगे। अगर आपके पास रोजी है तो हाल ही की बात तमिलनाडु से क्यों बिहार को खदेड़ा गया, क्यों असम में क्यों बिहार को मारा गया। अनपढ़ नेता रहेगा और पढ़ा लिखा शिक्षक, हम लोग शिक्षक योग तो नेता भी योग रहेगा। बिहार को तो ऐसे पूरा दुनिया पूरा भारत में बदनाम है कि बिहारी नाम पे शर्म आता। अब हमको भी शर्म आने लगा कि हम बिहार में पैदा हुए। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा करके हम भारत में अपना एक चेहरा बनाएंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे, ये सपना कभी आपका पूरा होने वाला नहीं है। अपना कैरियर बनाने के लिए ये हम लोग का कैरियर, जब से कल से न्यूज सुने दिमाग मेरा नहीं काम करा। कल लगा कि अब हम क्या कर, लगता है कि अब हम हत्या करें, क्या करें। जब भी चुनाव का टाइम आता है तो बोलते मैंने बेटियों को कहां से कहां पहुंचा दिया। अरे नीतीश जी, कहां पहुंचा दिए बेटियों को। पहाड़ पे चढ़ा दिए, जमीन पे लाकर बेटियों को पटक रहे हैं। पहले से ही सरकार बोली कि चलो सीटेट पास करना है, हम लोग भी स्टेट नहीं लगे तो हम लोग भी आराम से सीटेट पास कर लिए तो नौकरी हो जाएगा। फिर इनका हुआ अब बीपीएससी करेंगे। अब ठीक है बीपीएससी किए तो जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है जो मिला है केंद्र सरकार से, उसका अगर लाभ लेना है तो अपने पिता के नाम से बनाए। अब बताइए, हम लोग की शादी हो चुकी है, दो हमारे बच्चे हैं। अब 2 दिन पहले का मतलब देखिए जो नोटिस आया है उसमें बोला है कि अब नहीं, पति के नाम से बनाइए। अब ये एकदम अतिक्रांत हो गया, अब पानी सर से ऊपर चला जा चुका है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करते, जो डोमिसाइल लागू करना होगा इनको। अपनी जो ये काला जो कानून है इनको वापस नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम बिहार के शिक्षक बहाली को लेकर के अभ्यर्थियों से बात करने वाले हैं, क्योंकि कई संशोधन हो चुके हैं और इससे अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रही है और कई परीक्षाएं पास करके बैठी हुई है, तो हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, मैं हिस्वा बलियारी ग्राम की रहने वाली हूँ। मैं 3 साल से सीटेट की मतलब बीएड करके बैठी हुई हूँ। सीटेट निकाल 2 बार मेरा सीटेट निकाल चुका है। और सोचे चलो 7वां करने में हमको मौका मिलेगा, मैं भी एक महिला मतलब नौकरी करूँगी, मतलब एक महिला के लिए मतलब मैं भी मिसाल बनूंगी। देखो इन्होंने अपना घर परिवार चला के बीएड करके सीटेट निकाल के एक नौकरी किया, एक महिला के लिए मिसाल। दूसरी महिलाएं भी हमसे सीख लेगी, देखो घर का काम करके भी हम लोग कुछ नौकरी कर सकते हैं। लेकिन नीतीश सरकार ये सपना हम लोग से शायद छीन लेगी। ये मतलब बहुत मतलब हम लोग को ये नीतीश कुमार हमेशा जब भी कहीं आते हैं, हम कितना बड़ी कहीं समय भाषण मतलब देखे हैं, जब भी चुनाव का टाइम आता है तो बोलते मैंने बेटियों को कहां से कहां पहुंचा दिया। अरे नीतीश जी, कहां पहुंचा दिए बेटियों को। पहाड़ पे चढ़ा दिए, जमीन पे लाकर बेटियों को पटक रहे हैं। या हम लोग का जीवन यही है कि घर में चुनाव में पकड़ के रहे, हम लोग की सास का प्रताड़ना सहे, यही हम लोग का जीवन लिख दिया है आप। पहले से ही सरकार बोली कि चलो सीटेट पास करना है, हम लोग भी स्टेट नहीं लगे तो हम लोग भी आराम से सीटेट पास कर लिए तो नौकरी हो जाएगा। फिर इनका हुआ अब बीपीएससी करेंगे। अब ठीक है बीपीएससी किए तो फिर भी हम लोग रेडी होकर तैयारी करेंगे, क्यों नहीं, हमसे होगा, हम करेंगे, हम बिहार की बेटी हैं, हम करेंगे। फिर ये बोलते हैं, फिर बोले अब हम आते हैं ईडब्ल्यूएस के। पहला जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें वो दर्शाए कि जो ईडब्ल्यूएस जो भी मतलब जो महिला है बिहार की, वो जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है जो मिला है केंद्र सरकार से, उसका अगर लाभ लेना है तो अपने पिता के नाम से बनाए। अब बताइए, हम लोग की शादी हो चुकी है, 2 हमारे बच्चे हैं, हम लोग अपने ससुराल में मतलब रहते हैं। अब पिता के नाम से बनाए, 4 दिन ब्लॉक का हम चक्कर काटे हैं, तब मतलब 4 मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ, तब जाके मेरे पिता के नाम से मेरा आवासीय ईडब्ल्यूएस बना। अब 2 दिन पहले का मतलब देखिए जो नोटिस आया है उसमें बोला है कि अब नहीं, पति के नाम से बनाइए। अब जाए अब ठीक है बैठेंगे 4 दिन, इससे हम लोग का पढ़ाई वाली हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब हम लोग ईडब्ल्यूएस बनवाएं या पढ़ाई करें। और लास्ट में ये तो काला कानून जो बिहार के सबसे, हम तो इसको सबसे काला मतलब दिवस मानते हैं जो कल हुआ है कि अब पूरा मतलब जो भारत है, पूरा भारत इसमें मतलब अब फॉर्म भरेगा। बताइए नीतीश जी, हम लोग कहाँ जाए। आपके पास खुद रोजी नहीं है, आप दूसरे को क्या रोटी देंगे। आपके पास खुद है रोजी जो दूसरा को रोटी देंगे। अगर आपके पास रोजी है तो हाल ही की बात तमिलनाडु से क्यों बिहार को खदेड़ा गया, क्यों असम में क्यों बिहार को मारा गया, क्यों ऐसा मतलब हो रहा है। जब आप खुद मतलब अपने बिहार को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपना देश को संभालिएगा। ये सपना देखना आपका बेकार है। पहले अपना घर को खुश रखिए, उसके बाद ही पूरा भारत में नजर डालिए। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा करके हम भारत में अपना एक चेहरा बनाएंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे, ये सपना कभी आपका पूरा होने वाला नहीं है। ये हम लोग का करना है। अरे कुछ ऐसा कीजिए, मतलब कुछ ऐसा कीजिए, जब वोट बैंक आपको बनाना है तो पहले अपना घर को देखिए। अपना मतलब इससे ज्यादा नुकसान हम लोग का होगा।
हम लोग महिलाएं सबसे ज्यादा दूसरे स्टेट की जो मतलब महिलाएं आएंगी, सारा दिक्कत तो हमको। अब एक बात हम और बोलना चाहते हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद हैं, वो कल उनका हम देखे यूट्यूब पे कि अरे हम लोग ना ये इसलिए लाए हैं कि हम लोग टैलेंट टीचर लाएंगे बाहर से। अरे जब हमारा सीट खाली रह जाता है तब बहाली नहीं करवाइएगा तो सीट खाली नहीं रहेगा। अगर हमारे बिहार में योग्य टीचर नहीं है तो क्या IAS कहाँ से सारे बनते हैं? हमारा बिहार तो IAS की जन्मभूमि रहा है। अभी ये ऐसी बात बोलते हैं कि हमारे बिहार में योग शिक्षक नहीं है। अब बहाली नहीं करवाइएगा, 10 साल सुतर रहिएगा, योग शिक्षक मिल जाएगा। अब 2006 में 2008 में जो बहाली करवाए, जो अभी टीचर सब पढ़ा रहे हैं, संडे मंडे नहीं जानते हैं, उनके लिए आप क्या किए? अब आप कोई योग शिक्षक लाने चले तो लाइए योग शिक्षक, योग नेता भी हम लोग लाएंगे। हम लोग नेता लाएंगे योग जो पूरा पढ़ा लिखा खूब रहेगा, जो हम लोग को समझेगा, हम लोग भावनाओं की कद्र करेगा। ऐसा नेता नहीं अनपढ़ नेता रहेगा और पढ़ा लिखा शिक्षक, हम लोग शिक्षक योग तो नेता भी योग रहेगा। बस यही हम लोग आए करिए जो करना है, लेकिन इसके लिए हम लोग आंदोलन करें, धरना प्रदर्शन करेंगे। ये अति का अंत कर दिए। ये इतना दिन से हो रहा है, कभी सीटेट पैरिंग भरेगा तो BEd जो मतलब पैरिंग करेगा, सारा कुछ हम लोग झेल लिए। अब ये एकदम अति का अंत हो गया। अब पानी सर से ऊपर चला जा चुका है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। ये डोमिसाइल लागू करना होगा इनको। अपनी जो ये काला कानून है इनको वापस नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? ऐसा इसलिए करना चाह रहे हैं कि हमारे बिहार तो खुद बेरोजगार है, तो दूसरा लोग जब आएगा तो हमारे बिहार का क्या होगा? फिर दूसरे लोग आएंगे, कंपटीशन टफ होगा। तो ये मतलब हमारे बिहार के लोग बिहार में अपने करेंगे तो कहाँ करेंगे? जब उनको बिहार में, आपको अपने घर में सामान हमको जब नहीं मिल रहा, तो उनको बाहर का सामान देगा? कभी नहीं सामान देगा। तो उनको बिहार को तो ऐसे पूरा दुनिया पूरा भारत में बदनाम है कि बिहारी नाम पे शर्म आता। अब हमको भी शर्म आने लगा बिहार में पैदा हुए ये कानून को देखकर। हमको भी अब शर्म आता है क्यों भगवान हमको बिहार में पैदा किया। मैं ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे बिहार के बाहर के लोग को जोड़ने का या अवसर देने का क्या मतलब हो सकता है? इनका मतलब जहाँ तक मेरी समझ है, इनका मतलब है कि उनका मतलब जो भारत है उनमें अपना चेहरा बनाए। शायद उनको राहुल गांधी बोल रहे होंगे कि आपको हम PM बनाएंगे अगर हमारी सरकार बनेगी। ये सब नहीं देख के बोल रहे हैं। और तेजस्वी जी को लग रहा है कि जब ये PM बनेंगे तो CM तो हम ही बनेंगे बिहार का। तो दोनों का इससे चर्चा बनी, दोनों का फायदा होगा। बस यही इन लोग का है। इसी में आप लोग के कैरियर के साथ इसी के लिए अपना कैरियर बनाने के लिए ये हम लोग का कैरियर। जब से कल से न्यूज सुने दिमाग मेरा नहीं काम करा। कल लगा कि अब हम क्या कर, लगता है कि अब हम क्या करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आया। इससे स्थिति में फंसे हुए हैं। हमारे पिताजी किसान है, हमारा परिवार को कमाने वाले, मेरे पिताजी की कोई मतलब बेटा नहीं कमाने वाला, एक हम बेटी हैं, किस तरह से अपना घर चलाते हैं। वो भी सब चलो नौकरी करेंगे तो कुछ अपना करेंगे। लेकिन ये भी मतलब नीतीश कुमार मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं, इसके बावजूद भी लगता है कि नौकरी हम मतलब नहीं होने चाहिए, खत्म खाली है। महिलाओं के लिए तो आरक्षण है ना? महिलाओं के लिए आरक्षण तो उसका लाभ तो दूसरे स्टेट वाली महिलाएं उठाएगी ना। कितना % इसमें आरक्षण? इससे हम लोग का 50% आरक्षण है। अच्छा, तो बाहर के लोग को भी मिल जाएगा? हाँ, अभी तक तो कुछ ऐसा बोला नहीं गया आरक्षण पे। हम लोग यही मानेंगे कि जब हम लोग को जला मिलेगा उन लोग को भी मिलेगा, तो हम लोग को कहाँ जाएंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे बहुत। अब इतना भी तो शांत रहे, बहुत मतलब धैर्य टूट चुका है। अब कुछ नहीं, अब सिर्फ आंदोलन ही एक है, इससे कुछ होगा। आप कुछ ना बहुत धैर्य के लोग बहुत हम लोग धैर्य किए। आज संशोधन को सहना जरा सा बात है। ऐसा कौन सा फॉर्म निकला है? ऐसा कहाँ देखे हैं आप कि अभी तक मतलब 15 जून से फॉर्म निकला है, अभी तक संशोधन हो रहा है? बताइए तो कहाँ वैसा निकला है? कहीं जाएगा समझिए। जो भर दिया होगा तो उसको बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, उसको भी दिक्कत सरकार समझे दूसरा क्या करेगी? तब वो तो संशोधन भी कर रही है। अब तो मतलब पूरा देश का जब भरेगा तो क्या करेगी सरकार? समझेगी ना, तो भर दिया। मतलब वो बलियारी में क्या आपको मायके या ससुराल? बलियारी मेरा मायके है, मैं मायके में ही रहती हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है, मैं तो पिताजी का एक सहारा हूँ। क्या नाम है पिताजी? पिताजी का नाम मेरा श्री अशोक सिंह है। हम कहाँ तक पढ़े लिखे? हम ग्रेजुएशन करके BEd किए हैं। और उसके बाद सीटेट निकाले। सीटेट कब निकाले? सीटेट निकाले हैं 2001 निकाले थे 21 में और निकाले 22 में। अच्छा, तो दोनों निकाल चुके हैं? जी, निकाल चुके हैं। बच्चे भी हैं? बच्चे तो छोटे बच्चे को मैं छोड़ के घर में अपने मेहनत करने आती हूँ कि नहीं चलो मेरे बच्चे का भविष्य बनेगा। अभी थोड़ा कष्ट कर लेती हूँ तो मेरा बच्चा का भविष्य बनेगा। तो नहीं, सब दिखता कहाँ है सरकार से? ससुराल कहाँ? ससुराल मेरा है धनवाड़ा, तकोट प्रखंड में पड़ता है। क्या करते हैं? हस्बैंड में ऐसे ही मामूली मजदूर है। क्या नाम है? रोशन चंद्रा।